आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक आदेश जारी कर दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को अगले 6 से 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम्स में भेजने का निर्देश दिया। इस आदेश के तहत कोर्ट ने 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी नियमों को अव्यवहारिक बताते हुए उन्हें कुछ समय के लिए अनदेखा करने को कहा। बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन शामिल थे, ने कहा सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर में भेज दें। फिलहाल नियमों को भूल जाइए। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे से बचाना बताया गया। कोर्ट ने कहा ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना। किसी भी कीमत पर शिशुओं और छोटे बच्चों को रेबीज का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी और संविधान का पालन ही सर्वोपरि होगा। विरोध और आलोचनाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश भर में कड़ा विरोध हुआ, जिसमें पशु प्रेमी, एनजीओ और कानून विशेषज्ञ शामिल थे। एक कानूनी विरोध और एबीसी नियमों के साथ टकराव। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने इस आदेश की कड़ी निंदा की, क्योंकि ये एबीसी रूल्स 2023 के खिलाफ था। इन नियमों के अनुसार नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ना होता है, जबकि शेल्टर में उन्हें स्थायी रूप से रखना नियमों के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये फैसला पशु कल्याण कानूनों का उल्लंघन करता है। 2. संपादकीय आलोचना और संवैधानिक असंगति। इकोनॉमिक टाइम्स के संपादकीय ने इस फैसले को अधिनायकवादी, असंवैधानिक और मानवीय कानूनों के विपरीत बताया। यह आलोचना इस बात पर केंद्रित थी कि सरकार ने एबीसी कार्यक्रम को वैज्ञानिक माना था, जबकि कोर्ट का यह आदेश उस दृष्टिकोण के साथ विरोधाभासी था। 3. संसाधन संकट और वेलफेयर केंद्रों की चिंता। दिल्ली एनसीआर में स्थित पशु कल्याण केंद्रों ने अपनी सीमित क्षमता पर चिंता जताई। उनका कहना था कि अगर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखा गया तो उन पर भारी बोझ पड़ेगा। नोएडा में दुलारी एनिमल वेलफेयर सेंटर ने बताया कि उनके पास प्रति माह लगभग 300 कुत्तों की देखभाल होती है और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर में रखना संभव नहीं है। 4. पारिस्थितिक खतरा और वैक्यूम इफेक्ट। बीजेपी सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस आदेश को अव्यवहारिक और बेकार बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि कुत्तों को हटाने से वैक्यूम इफेक्ट पैदा होगा, जिससे खाली जगह में नए कुत्ते आ जाएंगे और समस्या और बढ़ जाएगी। उन्होंने 1880 के दशक के पेरिस का उदाहरण दिया, जहां कुत्तों की कमी से चूहों का प्रकोप बढ़ा था। 5. विशेषज्ञों और नागरिकों की राय। अभिनेत्री रूपाली गांगुली, शर्मिला टैगोर और रणदीप हुड्डा सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इसे अमानवीय बताया और स्थायी मानवीय समाधान की मांग की। नागरिकों ने भी कहा कि कुत्तों को सड़कों से हटाना समाधान नहीं है, क्योंकि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया कदम। बढ़ते विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने 14 अगस्त को इस आदेश की समीक्षा करने का संकेत दिया। इस मामले को 3 न्यायाधीशों की विशेष बेंच, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया को सौंपा गया है, जो इस पर व्यापक कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से सुनवाई करेगी। नए आदेश में ये भी शामिल है कि अगले 8 हफ्तों में 5000 की क्षमता वाले शेल्टर बनाए जाएं और ये केवल नसबंदी और टीकाकरण वाले कुत्तों के लिए हो, जिन्हें फिर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सामाजिक प्रभाव और भविष्य की राह। ये मामला केवल एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच एक जटिल संतुलन की खोज है। कानूनी असंगति। एबीसी रूल्स 2023, जिन्हें 2 दशकों से अधिक पुरानी नीति को नया रूप देने के लिए संशोधित किया गया था, को अदालत के आदेश में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। जनस्वास्थ्य पर असर। भारत में 2024 में लगभग 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले और 54 संदिग्ध रेबीज से मौतें दर्ज की गई। अकेले दिल्ली में 35,000 से अधिक काटने के मामले और 49 रेबीज के मामले सामने आए हैं। यह मामला दिखाता है कि क्या कोर्ट संसदीय नीति का समर्थन करेगा या तत्काल सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। आज या कल होने वाली सुनवाई से इस दिशा में स्पष्टता आने की उम्मीद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।